माय डियर कमांडोज, वेलकम टू बाप मेंटोरशिप प्रोग्राम। इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट का टॉप और बॉटम। कैन वी कैच एग्जैक्ट टॉप और बॉटम? क्या सही में हम टॉप और बॉटम पकड़ सकते हैं क्या? इसका आंसर है नो। हम टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आज बताऊंगा, उस पर गौर करना। अब ये चार्ट रिलायंस का वीकली चार्ट है। अगर हमें बहुत बार हम जब बैक टेस्टिंग करने को बैठ जाते हैं और बाद में लाइव मार्केट में हमें सब कुछ धुंधला धुंधला नज़र आता है, लेकिन जब मार्केट ख़त्म होने के बाद हम बैठते हैं तो हमको लगता है कि यार कितना इजी है। यहाँ पे अगर मैं बॉटम पे यहाँ पे बाय कर पाता तो कैसा होता, टॉप पे मैं सेल कर पाता तो कैसा होता। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बॉटम पे बाय करता और मैं प्रॉफिट कैसे कमाता, राइट। कभी कभी यहाँ पे तो ये कभी कभी बहुत सारे ख्याल हमारे मन में आते रहते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे मार्केट बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे मार्केट बनाया गया है मेरे लिए। प्रॉफिट अब से पहले सपनों में बनाया गया है मेरे लिए। जबरदस्त खतरनाक जमा। लेकिन उतना आवाज मेरा अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, है कि नहीं। लेकिन इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि नियर टू टॉप कैसे सेल करना है, नियर टू बॉटम हमें कैसे बाय करना है, राइट, ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे घर ले जा सके। तो ये सीखने के लिए क्या आप रेडी हो? कमेंट में मुझे बताइए। आपका मोटिवेशन मुझे और मोटिवेशन दिलाएगा और विन विन सिचुएशन हम करेंगे। और बिल्कुल मुझे भी पता है मार्केट सुप्रीम है, एग्जैक्ट टॉप पे कोई बाय सेल नहीं कर सकता, एग्जैक्ट बॉटम पे कोई बाय नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बोलता हूं इस प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप नियर टू टॉप सेल कर पाओगे, आप नियर टू बॉटम बाय कर पाओगे, राइट। तो यहां पे देखिए ये वीकली चार्ट है रिलायंस का, इसमें मैंने दिखाया है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, टाइम फ्रेम, और जो भी क्वेश्चन आप जो पूछना चाहते हो, जो भी आपके डाउट रहेंगे, ये पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद आखिर के सेशन में आप पूछिए। नहीं तो आपको कम्युनिटी दी है, क्योंकि आपके जो सवाल आप पूछने वाले हो शायद मैं अगले सेशन में ही उसका जवाब देने वाला रहूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं जो सिखा रहा हूं पहले आप अनलर्न करिए। आपको पहले कितना भी आपने हजारों कोर्सेस किए होंगे, आपने लाखों रुपए का नॉलेज लिया होगा, आप सर के पास और वो बोला कि सर मुझे ऑलरेडी 50% जो म्यूजिक है, संगीत है, मुझे आता है कि नहीं। मेरे 2-3 एग्जाम सारा मुझे कुछ आता है, बहुत सारा उसमें का, और जो बाकी बचा है वो थोड़ा बहुत मुझे आपसे सीखना है। तो फीस क्या रहेगी? तो हमारे टीचर ने उनको बताया 10,000 रुपीज़। बाद में दूसरे किसी एक दिन एक स्टूडेंट आया, मैं रोज जाता था वहाँ पे, और तबले पे मुझको वो एक उंगली से टांग टांग करने को बोलते थे, बहुत बोर होता था मुझे। तो किसी और दिन एक स्टूडेंट आया, उसने पूछा कि सर मुझे सीखना है संगीत आपके पास, है कि नहीं, और मुझे कुछ भी नहीं आता, संगीत का जीरो नॉलेज है, मुझे कुछ भी पता नहीं है, और मुझे कितना फीस देना पड़ेगा? तो सर ने बोला, हमारे गुरुजी ने बोला कि 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ ओनली। तो मैं वाई दिस कोलावरिडी, मेरे दिमाग में आया, साला उसको कुछ भी नहीं आता है तो 2,000 में सिखा रहे हैं सर, और जिसको आधा आता है उसको 10,000 रुपये फीस ले रहे हैं। तो ये बहुत नाइंसाफी है। और एक दिन मैंने पूछ ही लिया गुरुजी से, तो ऐसा क्यों, वाई दिस कोलावरिडी? तो सर ने मुझे बताया कि जिसे 50% आता है वो जो
आता है उसके वजह से वो नॉलेज ही नहीं ले पाएगा। मुझे पहले वो मिटाना पड़ेगा जो उसने सीखा है 50%, और वो मिटाने के लिए मुझे 80% मेहनत लेनी पड़ेगी, और वो अनलर्न करने के बाद मैं जीरो से फिर उसको सिखा सकता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि वो सीखेगा नहीं इस तरीके से जब तक वो अनलर्न नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं बन जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ये जो जीरो, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, उस पर मुझे हार्ड वर्क नहीं लेना है, जीरो से डायरेक्ट मैं शुरू कर सकता हूँ, राइट? तो उसके लिए उसको फीस कम है। तो इस एग्जाम्पल से आपने सीखा कि अनलर्न करना कितना ज़रूरी है। आपका पुराना नॉलेज छोड़ दो फ्रेंड्स, राइट, है कि नहीं? पूरा कोर्स कर लो, उसके बाद आप में क्या अनबिलीवेबल चेंजेस आएंगे मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है? दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम रिलायंस में। अभी देखिए यहाँ पे ये करंट चार्ट है, यहाँ पे अगर टॉप पे हम सेल कर पाते तो यहाँ पे देखिए लगभग यहाँ से लगभग 2300 से लेकर यहाँ पे 1700 1800 तक का, यहाँ पे 1800 तक का मुंह हमें खाने को मिलता था। लेकिन हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सेल कर पाते हम टॉप पे तो ये कितना बड़ा मुंह हमें मिलता था। यहाँ पे ऑटम पे हम बाय कर पाते तो कितना बड़ा मुंह यहाँ पे हमें मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें नियर द टॉप नियर द बॉटम, यही पूरा कोर्स में हमें यही सीखना है। और ये इतना कर लिया आपको सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। स्कैल्पिंग कर पाओगे आप, इंट्राडे कर पाओगे आप, सारी टाइप के ट्रेडिंग वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे स्कॉट का चार्ट देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल। यहाँ पे मैं ज़्यादा इसमें फोकस मैं आपको कंटेंट सिखाने पे करूँगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बॉटम पे हम बाय कर पाते तो कितना बड़ा मुंह यहाँ पे मिलता। यहाँ हम अगर टॉप पे सेल कर पाते तो ये कितना बड़ा मुंह यहाँ पे हमें मिलता। लगभग ये 900 से लेकर लगभग 550 तक ये आया था, राइट? तो कितना ज़बरदस्त मुंह है। यहाँ पे अगर आप पकड़ोगे 600 में भी आसपास हम ले लेते थे तो 1200 तक का मुंह आया था, यानी यहाँ पे डबल अमाउंट हो गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे। तो इस कॉर्ट में दूसरा एग्जांपल उसी चार्ट का देखिए, यहाँ पे अगर हम सेल कर पाते, यहाँ पे अगर बाय कर पाते तो कितना बड़ा मुंह हमें खाने को मिलता, और यहाँ पे भी सेल कर पाते तो इतना बड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता था। तो मैं यही चार्ट के एग्जांपल कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि क्या होगा कि आप रिलेट कर पाओगे किस तरीके से। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कैसे कैच कर पाते हैं हम, है कि नहीं? लाइव में तो अच्छा लगता है, मार्केट में लाइव मार्केट ख़त्म होने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन लाइव मार्केट में कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये डेली वीकली ऐसे बड़े बड़े टाइम फ्रेम में होगा क्या? ऐसा नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम में, है कि नहीं? बहुत लोग बहुत बार अभी डाउट पूछेंगे, आप डाउट पूछो ही मत, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लास्ट में आप बिल्कुल लास्ट के वीडियो में पूछ सकते हो, राइट? तो ये क्लियर करता हूँ मैं, ये हर ट्रेडिंग के लिए चलेगा और हर टाइम फ्रेम के लिए चलेगा, ठीक है? तो इस कोर्स का जो कंटेंट रहेगा, तो ये 5 मिनट में देखिए, यहाँ पे अगर हम सेल कर पाते, यहाँ पे अगर हम बॉटम पे बाय कर पाते तो देखिए कितना बड़ा मुंह यहाँ पे, है कि नहीं? तो बैंक निफ्टी 30,500 के आसपास रैलियाँ हम कैच कर पाते, और इंट्राडे में इतना बड़ा मुंह मिल पाना ये नसीब की बात होती है, राइट? तो ये सारे टाइम फ्रेम में ये चलेगा। और बट वी कैन, हाँ, तो मैंने जो बताया कि हम कैच कर सकते हैं नियर द टॉप एंड नियर द बॉटम। सिर्फ आपको ये कोर्स ख़त्म होने के बाद जैसे ही आप जैसे सेशन अटेंड करते जाओगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से प्रैक्टिस से ही आप बाप बन पाओगे। बाप वैसे वाला बाप नहीं बोल रहा हूँ, बाप बन जाए, हाँ, बाप 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 बन जाए। बचपन में हमें लगता था कि ये बाप है, लेकिन बाप नहीं है, वो बात है, बात बन जाए। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तो बात बनेगी आपकी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस से बात बन जाए, हाँ, बात बन जाए। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करना है हमें, ट्रेडिंग में क्या करना है। तो समझो गन्ने की खेती है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये नीचे और ये गन्ना है, समझो आप पकड़ लो, है कि नहीं? तो ये गन्ने का ऐसा रहता है ना बीच बीच वाला पार्ट, और नीचे ये ऐसा रूट्स रहते हैं इसको, राइट, खेत में आते हैं, और इधर ऐसे पत्ते रहते हैं, है कि नहीं?
ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से पत्ते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे मराठी में ये कहावत है कि ऊस गोड लागला म्हणून मुळा सगट खाऊ नये। तो उस कहावत, ये देखिए हर चीज जो है हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई, हर चीज गलत ही है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें सही भी है, तो उसको हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ऊस गोड लागला म्हणून मुळा सगट, यानी इसका क्या मतलब है कि नीचे का जो पार्ट है कि नहीं, उसको छोड़ना चाहिए हमें, राइट, है कि नहीं। वो मिठाई इसलिए पूरा नहीं खाने, और ऊपर का भी जो रहता है उसको वाड़ा बोलते हैं हमारे इधर, तो वो भी टेस्टी नहीं रहता है पार्ट। तो हमें इस पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो समझिए ये पूरा गन्ना अगर 100% है तो ये ऊपर का 20% पार्ट पकड़ लो आप, नीचे का 20% पकड़ लो, और जो बीच वाला हिस्सा है वो 60% है। तो हमें फोकस ये बीच वाले हिस्से पे करना है, ये 60% हमें खाने हैं, राइट। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप कि मार्केट है, तो मार्केट का जो मुंह होता है, इनिशियल 20% मुंह हमें छोड़ देना है, और लास्ट का भी 20% हमें छोड़ देना है, राइट। ये बीच का 60% खाना है, ये छोड़ना नहीं है, राइट। तो ये किस तरीके से कर पाते, चार्ट पे भी मैं बताऊंगा, है कि नहीं। तो इस सेशन में हम चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कौन सा भी पार्ट ले लो, कौन सा भी चार्ट ले लो, अभी ज़्यादा चार्ट में ओपन नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये 20% ये जो रूट है छोड़ दिया हमने, और ये ऊपर का जो है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो गन्ने का पार्ट जिसमें ज़्यादा मीठा नहीं रहता है, वो छोड़ देने का है हमें। तो ये बीच वाला पार्ट खाना है, राइट। या इधर देखिए, ये ऊपर वाला का पार्ट छोड़ दिया, ये नीचे वाला हमने छोड़ दिया, और ये 60% हमें खाना है। तो ये इम्पल्सिव मूव बोलते हैं इसको, राइट। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत सारे चार्ट पे आप खुद ही एग्जांपल देख सकते हो, और बहुत सारे चार्ट पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये छोड़ देना है हमें, राइट, ये छोड़ देना है, और ये बीच वाला पार्ट हमें खाना है, राइट। ये प्रॉफिट कैसे कमाना, ये 60% हमारे है, तो इस पे हमारा अधिकार होना चाहिए। वो जमने के लिए ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाप कोर्स में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स मैं बताऊंगा कि ये 60% आप छोड़ोगे ही नहीं, छोड़ेंगे ना प्रॉफिट मार्केट प्रिया, तो जाने दो, वो मैं अभी गाना नहीं तैयार करूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पार्ट कैसे खाने हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आने वाले सेशंस में सीखेंगे, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये जो इम्पल्स रहता है, इम्पल्सिव वेव और करेक्टिव वेव्स, ऐसे अलग अलग वेव्स रहती है। समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इम्पल्स, ये करेक्ट, इम्पल्स, करेक्ट और इम्पल्स, राइट। तो ये नीचे वाला, ये फर्स्ट वेव वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला भी छोड़ दिया, और ये तीसरी वेव हमें खानी है। तो ये इम्पल्स मूव कैसे खाने होते हैं, करेक्टिव मूव्स, इम्पल्स, ये सारी चीज़ें है कि स्टेप बाय स्टेप। और पैटर्न कैसे बनते हैं, पैटर्न यानी वो अपने जनरल वाले पैटर्न वो नहीं, हम अलग तरह से अलग अलग टाइप के पैटर्न्स में दिखाऊंगा, और सिंपली, और ये सिखाना है बोल के नहीं, है कि एक्चुअली प्रॉफिट आप कमाओगे वहाँ पे, है कि नहीं। तो बिल्कुल मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाय बाय फॉर नाउ।